हाँ मेरे अजीज, पहले इस वीडियो को देखें। लो पैक कर दो। ये क्या है? एक काम करते हैं भाई, इसको अपना अपने गले में लटका लो। ये क्या बात हुई भाई? कि जिस तरह से इस खाने को गले में लटकाने से कुछ नहीं होता ना, पेट नहीं बढ़ता है, इसी तरीके से कुरान को ताबीज़ की शक्ल देकर गले में लटकाने से कुछ नहीं होता जब तक हम उसको पढ़े ना। मुझे ना ये नमूना बहुत अच्छा लगता है, वो इसलिए क्योंकि ये इतने वाहियात लॉजिक देता है ना कि मेरी हंसी निकल जाती है। सो मेरे नमूने मुर्गी के सालन में और रब के कलाम में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तुमने इन दोनों को कैसे कंपेयर कर दिया? और दूसरी बात, तुमने ये कहा कि कुरान को सिर्फ पढ़ने से फ़ायदा होता है। कौन सी हदीस में ये लिखा है? क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक बादशाह ने ख़त लिखा कि उसके सर में दर्द रहता है, उसके लिए कोई दवा भिजवाइए। सो हज़रत उमर ने एक टोपी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा और उसे भिजवा दी। तो जब भी वो बादशाह वो टोपी पहनता, उसका सर का दर्द कम हो जाता। उसके अलावा तुम जो ये कह रहे हो कि तावीज़ पहनना शिर्क है, वो इसलिए कि मेरे प्यारे आका के ज़माने में जो लोग थे वो अपने बुतों का और अपने माबूदों के नाम का तावीज़ बनाकर पहनते, जिसके लिए मेरे प्यारे आका ने उसे उस वक्त शिर्क कहा था। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन आज के ज़माने में जो मुसलमान तावीज़ पहनते हैं वो रब के कलाम का तावीज़ होता है। सो मेरे नमूने, तुमने कुरान की आयत को और बुतों के तावीज़ों को एक कर दिया। इतनी जाहिलियत तुम लाते कहाँ से हो? और दूसरी बात, उम्मत के बहुत बड़े इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हाथों से खुद तावीज़ लिखकर दहशत ज़दा लोगों को और बीमार लोगों को देते हैं। और उसके अलावा उम्मत के एक और बड़े इमाम इब्न अबी शैबा, आपने ये फरमाया है कि कुरान को गले में लटकाना जायज़ है। सो मेरे नमूने, ये लॉजिक तुम ला कहाँ से रहे हो? सो अगली बार क्या करना, उस मुर्गी के सालन को गले में मत लटकाना, उसे खा लेना। सो क्या पता उसे खाकर तुम्हारा दिमाग चलने लगे और ऐसे वाहियात लॉजिक देना तुम बंद कर दो।